दोस्तों नमस्कार। YouTube चैनल SIPF टेक पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पेपरलेस की प्रक्रिया में GPF विड्रॉल को ऑनलाइन किस प्रकार से किया जाएगा। उसी क्रम में हम आज की वीडियो में देखेंगे कि पेपरलेस की प्रक्रिया में स्टेट इंश्योरेंस के लोन को ऑनलाइन किस प्रकार से किया जाएगा। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पेपरलेस की प्रक्रिया अभी एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सचिवालय ज़िला कार्यालय में चल रही है और ये एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि बहुत जल्दी पूरे राजस्थान में हर एक ज़िले में लागू होने वाला है। तो आने वाले टाइम में GPF विड्रॉल, स्टेट इंश्योरेंस लोन और जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों के GPF विड्रॉल होते हैं, ये पेपरलेस की प्रक्रिया से ही ऑनलाइन आवेदन होंगे। तो आइए देखते हैं कि ये किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो दोस्तों, पेपरलेस की प्रक्रिया में स्टेट इंश्योरेंस का लोन आवेदन करने से पहले भी आपको कुछ प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ेंगी, कुछ ज़रूरतों को पूरा करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि पहले क्या हमको तैयारी करनी है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आपका जो अगर पहले का कोई लोन लिया हुआ है स्टेट इंश्योरेंस का, तो वो पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए, वापस जमा हो जाना चाहिए, तभी आप अगले लोन के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। दूसरी बात यह है कि पहले का लोन और अब वाले लोन जो अपने अप्लाई करने जा रहे हैं, इसमें 2 साल का समय गैप होना चाहिए, 2 साल समय व्यतीत हो जाना चाहिए, उसके बाद ही हम अगले लोन को अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 बातें तो ये हैं। तीसरी आपको तैयारी ये करनी है कि आपका जो पॉलिसी बॉन्ड है उसको फ्रंट साइड से और बैक साइड से स्कैन करके एक फ़ाइल बना के रख लें और अपने कंप्यूटर में सेव कर लें, जिससे कि आप ऑनलाइन करने जा रहे हैं। चौथा ये है कि आपकी जो स्टेट इंश्योरेंस की पासबुक है, उस पासबुक को पूरी तरह कंप्लीट करने का मतलब ये है कि हर एक एंट्री का टीवी नंबर, एनकैशमेंट डेट लगा हुआ हो और हर एक पेज आपके DDO से सत्यापित हो। इस तरह से पूरी कंप्लीट करके और उसको प्रत्येक पेज को स्कैन करके एक फ़ाइल बना लें और उस फाइल को अपने कंप्यूटर में सेव कर लें। तो पासबुक भी आपको अपलोड करनी होगी और पॉलिसी बॉन्ड भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपको लोन को ऑनलाइन करने से पहले ये कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो आइए अब देखते हैं कि स्टेट इंश्योरेंस का लोन ऑनलाइन कैसे आवेदन किया जाएगा। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे एज ए कस्टमर अपनी SSO ID के थ्रू, आपको SIPF पोर्टल पर लॉगिन होते ही ये स्क्रीन पर जो मैसेज आ रहा है ये दिखाई देगा। ये पेपरलेस की प्रक्रिया के लिए मैसेज है, इसको आप क्लोज कर दें और स्टेट इंश्योरेंस का लोन आवेदन करने के लिए ट्रांजैक्शन पे क्लिक करें। ट्रांजैक्शन पे क्लिक करके इसमें SI लोन है, इस पर क्लिक करें। SI लोन पर क्लिक करते ही SI लोन की एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी और इसमें ऑलमोस्ट सभी फील्ड आपको भरे हुए दिखाई देंगे। इसमें देखिए ये एलिजिबल अमाउंट दिखाई दे रही है 3,38,000। ये आपको भी कोई अमाउंट दिखाई देगी। ये जो एलिजिबल अमाउंट है ये आपकी मैक्सिमम अमाउंट है जो कि सैंक्शन हो सकती है। तो इसके नेक्स्ट कॉलम है लोन अमाउंट का। ये लोन अमाउंट का फील्ड आपको भरना पड़ेगा और इसमें वो राशि भरनी है जो एलिजिबल अमाउंट है उसके बराबर या उससे कम राशि ही इसमें भर सकते हैं। तो अभी मेरे केस में ये 3,38,427 रुपये दिखाई दे रहा है एलिजिबल अमाउंट और मुझे 2 लाख रुपए की आवश्यकता है, तो मैं यहाँ पर लोन अमाउंट 2 लाख रुपए भर सकता हूँ।
2 लाख रुपए भरते ही ये नीचे आपको ईएमआई कैलकुलेट करके दिखा देगा। ये ईएमआई 60 मंथ के अकॉर्डिंग है। आप अगर अपनी इच्छा से कम किस्तों में कटवाना चाहते हैं तो इससे बढ़कर आप ईएमआई कटवा सकते हैं। तो ये आपको फॉर्म में फिल करना है। सिर्फ एक आपको कॉलम एक फील्ड के अंदर एंट्री करनी है जो लोन अमाउंट है। लोन अमाउंट की एंट्री करने के बाद अब आपको देखिए नीचे की तरफ 3 बटन दिखाई दे रहे हैं। एक सबमिट का बटन है, एक अपलोड ई पासबुक का बटन है और एक अपलोड बॉन्ड का बटन है। तो इसमें आपको अपलोड बॉन्ड के अंदर आपका जो स्टेट इंश्योरेंस का पॉलिसी बॉन्ड है उसको फ्रंट साइड से और बैक साइड से दोनों साइड से स्कैन करके एक फ़ाइल बना लेनी है पीडीएफ फॉर्मेट में और उसको यहाँ से अपलोड किया जाना है। अपलोड बॉन्ड पे क्लिक करेंगे तो ये एक पॉपअप विंडो खुल जाएगी और इसमें चूज़ फाइल पर क्लिक करके आपके कंप्यूटर में जिस लोकेशन पर वो पॉलिसी बॉन्ड सेव है उसको सेलेक्ट करके और आप अपलोड बटन पे क्लिक करके उसको अपलोड कर देंगे। तो इस प्रकार से पॉलिसी बॉन्ड को अपलोड किया जाना है। और इसी प्रकार से आपकी जो पासबुक है बीमा की रिकॉर्ड बुक उसको आपको हर महीने में कंप्लीट कर लेना है। यानी कि हर एक कटौती का टीवी नंबर, एनकैशमेंट डेट उसमें लिखा हुआ होना चाहिए और प्रत्येक पेज आपके डीडीओ से सत्यापित होना चाहिए। उस पासबुक को आप स्कैन कर लें, स्कैन करके एक पीडीएफ फाइल बना लें और उस पीडीएफ फाइल को अपलोड ई पासबुक बटन से आप अपलोड कर सकते हैं। या चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे और अपनी पासबुक की फ़ाइल को सेलेक्ट करके और इसको अपलोड बटन पर क्लिक करके अपलोड कर देंगे और उसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसको ओके कर देंगे तो आपका जो ये ओके कर दिया तो ये मैसेज आएगा। इस मैसेज में 3 बटन दिखाई दे रहे हैं जिसमें बीच वाला बटन है सबमिट विद ई साइन। इस बटन पे क्लिक करना है। इस बटन पे क्लिक करते ही आपके आधार में जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा और वो ओटीपी यहाँ पर फिल कर देना है। ये मैंने ओटीपी फिल कर दिया। ओटीपी फिल करके और सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही आपका स्टेट इंश्योरेंस का लोन सबमिट हो जाएगा और वो आपके डीडीओ के पास पहुंच जाएगा। तो दोस्तों जब आपने अपना स्टेट इंश्योरेंस का लोन सबमिट कर दिया तो आप वापस होम पेज पर आ जाइए। होम पेज पर आपको ये पेंडिंग टास्क दिखाई देगा। इस पेंडिंग टास्क पे क्लिक कर दीजिए। पेंडिंग टास्क पे क्लिक करने पर आपको एक रो में वो लोन की इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। यहाँ पे आपको लास्ट में 2 बटन दिखाई दे रहे हैं। एक बटन है प्रोसीड एप्लीकेशन और एक बटन है कैंसिल एप्लीकेशन। तो कैंसिल एप्लीकेशन बटन का यूज़ ये है कि अगर मान लीजिए आपको लगता है कि आपने जो अप्लाई किया है उसमें कुछ अमाउंट की मिस्टेक हो गई है या आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उसमें कुछ मिस्टेक हो गई है तो आप इस लोन को यहीं से कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका लोन यहीं रिमूव हो जाएगा। ये लोन यहाँ पे तब तक रिमूव हो सकता है जब तक कि ये आपके डीडीओ के पास पेंडिंग है। अगर डीडीओ ने भी इसको आगे फॉरवर्ड कर दिया जीपीएफ के ज़िला कार्यालय में तो उसके बाद में ये कैंसिल एप्लीकेशन का बटन काम नहीं करेगा। तो उसके बाद अगर फिर भी आपकी कोई मिस्टेक है तो आपको ज़िला कार्यालय में संपर्क करके उसको रिजेक्ट करवाना पड़ेगा। तो ये है कैंसिल एप्लीकेशन का बटन। दूसरा बटन है प्रोसीड एप्लीकेशन। इस बटन पे क्लिक करके आप अपने लोन की एप्लीकेशन को जो आपने अप्लाई किया है उसको ओपन कर सकते हैं और ओपन करके उसका एप्लीकेशन फॉर्म भी प्रिंट कर सकते हैं। तो ये आप एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करके और अपने डीडीओ को सबमिट कर दें। आगे की कार्रवाई डीडीओ को करनी है तो अभी हम देखेंगे कि डीडीओ इसमें किस प्रकार से क्या कार्रवाई करेगा। तो दोस्तों मैंने एज ए डीडीओ लॉगिन कर लिया है। डीडीओ के लॉगिन करने के बाद जो होम पेज आता है उसमें आप ये इधर राइट साइड में देख रहे हैं पेंडिंग टास्क है। पेंडिंग टास्क के नीचे क्लिक हियर टू सर्च लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दें।
इस पे क्लिक करने से आपका डीडीओ में जो भी लोन वगैरह, जो भी जीपीएफ विड्रॉल या लोन वगैरह जो भी फॉरवर्ड होने के लिए एप्लीकेशन आई हुई है वो दिखाई देगी। तो यहाँ पर एक आइटम दिखाई दे रहा है, इस रेड बटन पे क्लिक कर दें। इस रेड बटन पे क्लिक करते ही जो पेंडिंग आइटम है वो यहाँ दिखाई देगा। इस रो पे कहीं पर भी क्लिक कर दें तो पूरी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। ये पूरी एप्लीकेशन ओपन होने के बाद डीडीओ को नीचे एक चेक बॉक्स के नीचे ये प्रमाण पत्र है, ये प्रमाण पत्र पढ़ के और चेक बॉक्स को टिक करना है। टिक करने के बाद डीडीओ इसको फॉरवर्ड करेगा। फॉरवर्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे एक डीडीओ के जो आधार में मोबाइल है उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। वो ओटीपी उसको यहाँ पे एंटर करना है, तब जाके ये फॉरवर्ड करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। यहाँ पर आप नीचे कई बटन देख रहे हैं, इसमें एक बटन ये है अपलोड ई पासबुक और एक दूसरा बटन है अपलोड बॉन्ड। तो ये दो बटन इसलिए दिए हुए हैं यहाँ पर कि अगर मान लीजिए एम्प्लॉय से पासबुक या पॉलिसी बॉन्ड को अपलोड करते टाइम कुछ गलती हो जाए, जैसे कि पासबुक में पूरी पासबुक अपलोड की जानी है परंतु उसने एक पेज ही अपलोड कर दिया, तो डीडीओ के पास यहाँ पर ऑप्शन है कि डीडीओ पूरी पासबुक को अपलोड कर सकता है। तो पहले वाली पासबुक हट जाएगी और कंप्लीट पासबुक जो नए सिरे से अपलोड की गई है वो अपलोड हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर बॉन्ड में कुछ मिस्टेक रह गई है बॉन्ड को अपलोड करने में, तो अपलोड बॉन्ड बटन पे क्लिक करके और पॉलिसी बॉन्ड को डीडीओ अपलोड कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि कर्मचारी के स्तर पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने में अगर कोई भी गलती रह गई है तो डीडीओ उसको सुधार सकता है। तो अब मैं इसको फॉरवर्ड करके आपको दिखाता हूँ। फॉरवर्ड पे जैसे ही क्लिक करूँगा ये मेरे मोबाइल पर ओटीपी आ गया है, जिसको कि मैं यहाँ पे डालूँगा और इसको फॉरवर्ड पे क्लिक कर दूँगा। फॉरवर्ड पे क्लिक करते ही ये लोन का केस जीपीएफ के ज़िला कार्यालय में पहुँच जाएगा। आगे की प्रक्रिया ज़िला कार्यालय को संपन्न करनी है। तो दोस्तों ये थी पूरी प्रक्रिया कि पेपरलेस की प्रक्रिया में स्टेट इंश्योरेंस के लोन को ऑनलाइन किस प्रकार से किया जाएगा, जो अभी आपके सभी ज़िलों में लागू नहीं हुआ है, लेकिन शीघ्र ही ये सभी ज़िलों में लागू हो जाएगा। तो आगे जाके इसी पेपरलेस प्रक्रिया से लोन आवेदन किए जाएंगे। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए। आप सबसे एक ये गुजारिश है कि आप इस पेंडेमिक के टाइम में ये ज्ञानवर्धक वीडियो हम लोग डालते रहते हैं, जिसको कि आप अपने कलीग्स के साथ और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, जिससे कि अज्ञानता के कारण किसी को इधर उधर भटकना नहीं पड़े। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में।